हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। और कल जो हमने क्वेश्चन किए थे वो अलग अलग वर्ष में अलग अलग अमाउंट दिया हुआ था, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट पूछा था और रेट पूछी थी। ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे कल। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब बच्चों, आज हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कराएंगे यानी किस्त वाले क्वेश्चन कराएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कि एक में तो होगा कि आपको जो है जो लोन है वो दे रखा है, लोन की धनराशि दे रखी है, और जो इंस्टॉलमेंट है जो किस्त है वो पूछ लेगा। दूसरा किस्त दे रखी होगी और वो पूछ लेगा कि जो लोन लिया गया था, जो ऋण था, जो जो भी चुकाना था वो टोटल था कितना, पेबल अमाउंट कितना था। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन है 2100 रुपये की राशि का ऋण। मतलब ये लोन लिया गया है 2100 रुपये का, दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। कितनी? दो बराबर। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले आपको बेसिक सा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका तरीका बताऊंगा रेशियो वाला कि अनुपात में कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग बेसिक समझ लो इसका कि जो किस्त है बच्चों, प्रत्येक किस्त, जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक किस्त है, वो हमने बच्चों ₹X की मांगी कि ₹X है। ठीक है, अब देखो, दो बराबर वार्षिक किस्तों में कोई धनराशि चुकानी है, जिस दिन दूसरी किस्त जाएगी उस दिन हिसाब का निपटारा हो जाएगा। इसका मतलब उस दूसरी वाली जो किस्त है, दूसरी वाली जो किस्त है उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो दूसरी वाली किस्त पर ब्याज नहीं लगेगा तो पहली वाली जो किस्त है, ठीक है, उस पर कितने साल का ब्याज लगेगा? बच्चों देखो, एक किस्त एक्स है, एक किस्त एक्स है, दो किस्त है। तो जिस दिन दूसरी किस्त जाएगी उस दिन हिसाब का निपटारा हो जाएगा। इसका मतलब इसका ब्याज नहीं लगेगा। तो इस पर कितने साल का ब्याज लगेगा बच्चों? एक साल तक का। तो एक साल के लिए ब्याज के लिए गुणा 10% रेट है तो 110/16 दें, क्योंकि अमाउंट तो बनेगा, कोई ब्याज जुड़ेगा इसी में, किस्त में। तो पहले साल का ब्याज जुड़ गया, किस्त हो गई है, प्लस दूसरी किस्त हो गई, तो एक टोटल अमाउंट हो गया जितना भी है। अब लेकिन जो धनराशि थी 2100 रुपये की, 2100 रुपये की जो धनराशि थी वो भी तो बढ़ी होगी दो दो वर्ष तक। ठीक है, तो वो कितना बढ़ेगी? 10% है तो बच्चों 110/100 यानी 11/10 गुणा 11/10, क्योंकि दो किस्त है तो पहली और दूसरी, यानी 2100 रुपये पर भी 2 साल तक का ब्याज लगेगा। तो 2 साल तक का ब्याज लग के टोटल अमाउंट ये बनेगा और टोटल अमाउंट ये बनेगा, बराबर कर दिया इन दोनों को। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। हाँ, अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो 10x ये और 11x ये, कितना हो जाएगा बच्चों? 21x/10 बराबर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 21 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 121। अब 21 से 21 कैंसिल हुआ एक बार, 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 1 2 1 और एक 0। और x क्या था बच्चों? प्रत्येक किस्त थी। इसका मतलब जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, वो 1210 रुपये की होगी। यानी अगर 1210 रुपये की दो किस्त चुकाएगा वो व्यक्ति, तो उसका कितना लोन चला जाएगा? 2100 रुपये का लोन चला जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? ठीक है, बस ये समझने वाली चीज है कि अगर दो किस्त है बच्चों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ये और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि इस पर एक साल का क्यों लगा, इस पर क्यों नहीं लगा ब्याज। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम लेकर बता देता हूँ मैं आपको। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले लेकिन आप लोग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, मतलब इसी को दूसरे टाइप से समझ लो। ठीक, अच्छा पहले हाँ ये समझा देता हूँ कि ये जो एक वर्ष का ब्याज कैसे लगा। देखो, जैसे पहली किस्त दी गई बच्चों ₹100 की, ये देगी मान लो 1 जनवरी सन 2000 को दी गई मान लो। ठीक, दूसरी किस्त कब दी जाएगी? दूसरी किस्त दी जाएगी बच्चों 1 जनवरी 2001 को, ये दूसरी किस्त दी जाएगी। अब जिस दिन दूसरी किस्त दी जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2001 को दूसरी किस्त दी जाएगी, तो इस दिन हिसाब का निपटारा हो जाएगा। अब कोई मतलब नहीं है किसी के ब्याज से, किसी के मूलधन से, किसी के ऋण से। ठीक है, लेकिन ये जो 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2001 तक का टाइम हुआ, मतलब जनवरी 2001 से जो दिसंबर 2001 हुआ बच्चों, 2000 हुआ, ये पूरा एक वर्ष हुआ। अब दूसरा वर्ष शुरू हो गया और यहाँ हिसाब का निपटारा हो गया जनवरी में, 1 जनवरी को।
तो अब दिसंबर तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो पहली वाली किस्त थी इस पर 1 साल का ब्याज लगा, दूसरी वाली किस्त वैसे की वैसी चली जाएगी। समझ आया? अगर ये 3 साल के लिए कंडीशन होती तो पहली किस्त पर 2 साल का ब्याज, दूसरी किस्त पर 1 साल का ब्याज और तीसरी किस्त वैसे के वैसे चली जाएगी। समझ आया? चलो अब अगर हम इसी को रेशियो से करना चाहेंगे तो रेशियो समझ लो बच्चों, रेशियो कैसे करेंगे। देखो रेशियो के लिए हमें रेट को सॉल्व करना पड़ता है, तो रेट कितनी है 10%, तो 10% को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 1/10 आएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या होता है, लोन होता है। और 10 और 1 क्या हुआ बच्चों 11, ये चला गया, ये हो जाएगा किस्त इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब 10 रुपए का अगर लोन था तो कितने रुपए की किस्त जाएगी, 11 रुपए की अगर किस्त जाएगी तब बच्चों 10 रुपए का लोन चुकाया जाएगा। समझ आई बात? अब यहाँ किस्त कितनी है, यहाँ है किस्त बच्चों 2, तो ये पहली किस्त का मामला हो गया। अब दूसरी किस्त के लिए अगर 2 किस्त है तो 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आएगा 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 121। ठीक है, अगर 2 किस्त हैं तो पहले पावर 1 रहेगी, फिर पावर 2 होगी, और अगर बच्चों 3 किस्त हैं तो पहले पावर 1 होगी, फिर पावर 2 होगी, फिर पावर 3 होगी। तो 3 किस्त का भी मैं आपको कराऊंगा, पहले 2 किस्त वाला समझ लो। ठीक, अब जो बच्चों यहाँ लिखा है बराबर वार्षिक किस्त है, इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर है, यहाँ तो बराबर नहीं है। अभी बराबर करने के लिए अगर हम इसको 11 यानी 11 से मल्टीप्लाई कर दें तभी तो ये बराबर होगी, तो 11 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ देखो, 11 गुणा 10 कितना हुआ बच्चों 110, और ये कितना हुआ 100। ठीक है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो ऋण है जो लोन लिया गया है वो 110 ये और 100 ये, तो कितने रुपए का लोन चला गया, 210 रुपए का लोन चला गया। ठीक है, अच्छा लोन था कितना, कितने का बच्चों 2100 रुपए का था, तो कंपेयर कर दो, यानी हमारे हिसाब से तो लोन है 210 रुपए का, और जबकि क्वेश्चन में लोन कितना है 2100 रुपए का, तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर आया, 10 रुपए के बराबर आया। अब हमसे क्या पूछा बच्चों, हमसे पूछा प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त कितने की है 121 यूनिट की है। देखो 121 यूनिट 121 यूनिट, प्रत्येक किस्त 121 यूनिट है, तो 1 यूनिट 10 के बराबर है, तो 121 यूनिट कितने के बराबर होगा, 121 गुणा 10 यानी 1210 रुपए की। तो जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है बच्चों, प्रत्येक किस्त थी वो कितने की थी, 1210 रुपए की थी। बताओ समझ आया नहीं आया? देखो फिर से समझ लो एक बार, 10% का फ्रैक्शन हुआ 1/10, मतलब अगर 10 रुपए आपने लोन लिया है तो 10 रुपए, 10 और 1 11, 11 रुपए की आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तब आपके 10 रुपए चुकाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो लोन लिया गया है उस पर भी तो ब्याज लगेगा। तो 10 से 11 हुआ, क्योंकि 2 साल हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 हुआ। अब जो किस्त है वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए बराबर करने के लिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हुआ 11 गुणा 10 हुआ 110, और ये हुआ 100। तो जो बच्चों लोन था, जो ऋण की धनराशि थी 100 ये और 110 ये और 100 ये, कितनी हुई 210 रुपए। अब हमारे हिसाब से जो लोन है बच्चों वो हुआ 210 रुपए का, जबकि क्वेश्चन में कितना था 2100 रुपए का, तो बराबर रख दिया इसको कि 210 यूनिट बराबर 2100 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर 10 रुपए। क्या पूछा है प्रत्येक किस्त, तो प्रत्येक किस्त कितने की है 121 यूनिट की है, इसको मत जोड़ देना, है ना, प्रत्येक किस्त यानी 2 अलग अलग किस्त है ना और बराबर है, तो प्रत्येक किस्त कितने यूनिट की है 121 यूनिट, तो 121 यूनिट बराबर 121 गुणा 10 यानी 1210 रुपए, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, 4100 रुपए की राशि का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त बतानी है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है। अब देखो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इसको बेसिक वाले से बता दूंगा, लेकिन क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन था इससे पहले वाला, वो भी 2 किस्त थी, बस डिजिट चेंज समझ लो, तो आप लोग एक्स वाले बेसिक वाले तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर क्वेश्चन को का फोटो खींचकर और सेंड कर देना बच्चों। ठीक है, चलो
हम वही तरीका अपनाएंगे, रेशियो वाला। 5% है, 5% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/20। तो ये 20 क्या होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है कि जो लोन लिया है, जो ऋण की धनराशि है, लोन है, वो होगा ये। और 20 और 1 21, तो ये हो जाएगी बच्चों इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। तो किस्त कितने रुपए की हो जाएगी, 21 रुपए। अगर 20 रुपए लिए हैं उधार, 21 रुपए की किस्त चुकानी पड़ेगी, तब आपके 20 रुपए चुकाए जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि दो किस्त हैं, तो 20 का स्क्वायर बच्चों 400 और 21 का स्क्वायर 441। ठीक है। अब ये 21 है, ये 441 है, और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है बच्चों। इंस्टॉलमेंट आई लिख देते हैं, यानी किस्त है। तो किस्त तो बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 21 से गुणा करेंगे। 21 से गुणा कर दिया, और यहाँ भी 21 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हुआ, 21 दूनी 42, 420 रुपए, और ये हुआ 400 रुपए। तो जो लोन की धनराशि है वो कितनी होगी बच्चों, यहाँ जोड़ दो इन दोनों को। 420 और 400 कितना हुआ, 820। ठीक है। अब जो लोन था कितना था, 4100 रुपए का। हमारे हिसाब से कितना है, 820 यूनिट का। जो 820 यूनिट है वो कितने के बराबर होगा, 4100 रुपए के। अब एक जीरो से एक जीरो, 8 पंजे 40, ये 5 बार भाग हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, यानी जो एक यूनिट है वो कितने रुपए के बराबर है, वो 5 रुपए के बराबर है। अब क्या पूछा गया है, प्रत्येक किस्त। तो प्रत्येक किस्त तो 441 यूनिट है बच्चों। तो 441 यूनिट का मान निकालना है। एक यूनिट 5 के बराबर है, तो 441 यूनिट कितने के बराबर होगी, 5 गुणा 441, यानी 5 इकन 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। तो 2205 रुपए की अगर वो दो किस्त चुकाएगा बराबर, 2205 रुपए और 2205 रुपए, तो बच्चों वहां पर टोटल जो लोन है वो कितना चला जाएगा, 4100 रुपए का लोन चला जाएगा, 4100 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया, फिर से देख लो एक बार। 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से 21 ये रेशियो बना। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मतलब लोन, और ये होगी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, जो अमाउंट होता है। ठीक है। अब क्योंकि किस्त बराबर है, इसलिए इसको 21 से गुणा करके 441 बनाया जा सकता है। तो यहाँ 21 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 21 से गुणा करेंगे। 21 दूनी 42, ये कितना हुआ, 420, और ये कितना है, 400। इनको जोड़ेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा लोन। 820 रुपए का लोन था, ऋण था। लोन कितने का था, 4100 रुपए का था। तो 820 यूनिट बराबर 4100 रुपए, 1 यूनिट बराबर 5 रुपए। प्रत्येक किस्त पूछा है, प्रत्येक किस्त बराबर है 441 रुपए की किस्त है प्रत्येक। तो 441 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 441। ठीक है, समझ आ गया। तो 2205 रुपए की अगर दो किस्त देगा तो इतने रुपए का लोन चला जाएगा। कर सकते हैं आप लोग। ठीक। अब मान लो अगर किस्त की जो है संख्या वो अगर 3 हो जाए तो बच्चों क्या करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, 4550 रुपए की राशि का जो लोन है, ऋण है, वो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता दे रहा हूँ। 3 वाला है, तो बच्चों प्रत्येक जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है आई, वो हमने मान ली x रुपए की प्रत्येक किस्त। अब देखो, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। तो जिस दिन तीसरी किस्त जाएगी उस दिन हिसाब का निपटारा हो जाएगा। इसका मतलब तीसरी किस्त पर ब्याज नहीं लगेगा। इस पर ब्याज नहीं लगेगा तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, और इस पर 2 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है। अब देखो, 2 साल का ब्याज है बच्चों। अब 20% की रेट है, तो 120/100 लिख सकते हैं। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। वैसे ही इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, तो 20% रेट है, तो 120/100 लिख सकते हैं, और 1 साल का ब्याज लगेगा। और ये तीसरी किस्त वैसे के वैसे चली जाएगी। तो हिसाब का निपटारा हो जाएगा। हिसाब के निपटारे का मतलब है कि जो 4550 रुपए की धनराशि है ये जाएगी, लेकिन क्योंकि ये 3 साल बाद चुकाई जा रही है, 3 वर्ष में, तो इस पर भी तो 3 साल का ब्याज लगेगा। इस पर 3 साल का ब्याज बच्चों 120/100 की पावर 3, इस पर 3 साल का ब्याज लग जाएगा। ठीक है। भले ही तीसरे साल के शुरू में जो है आपने इंस्टॉलमेंट चुका दी, हिसाब का निपटारा हो गया, लेकिन जो धनराशि दी गई है उस पर टोटल 3 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है। अब देखो, अब इसे सॉल्व करेंगे। 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 6 5 और 6 5। अब 36
x बटे 25 प्लस 6x बटे 5 प्लस x बराबर 4550 गुणा 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125। ठीक है। अब देखो चाहो तो इधर भी आप एलसीएम ले लो, तो जब इधर एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना एलसीएम आ जाएगा 25 का, ये हो जाएगा 36x प्लस ये हो जाएगा 5 छक 30x और ये हो जाएगा बच्चों 25x बराबर 4550 गुणा 216 बटे 125। अब 25 से 5 बार भाग हो जाएगा, 25 पंजे 125। ठीक है। और 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 रंग 45 और 5 एकम 5। ठीक। अब ऊपर जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 11 का 1 2 और 1 3 3 6 3 9 91x इक्वल टू हो जाएगा 910 इंटू 216। अब 51 में से 10 बार कैंसिल हो जाएगा और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बराबर कितना आ जाएगा 2160। और ये क्या था 100 रुपये क्या था बच्चों इंस्टॉलमेंट थी यानी किस्त थी। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की चुकाई जाएगी 2160 रुपए की। मतलब अगर 2160 रुपए की किस्त वो चुकाएगा 3 किस्त तो उसके पास जो 4550 रुपए का लोन था वो चला जाएगा। बताओ समझ आया। तो ये है। अब इसी को मैं आपको रेशियो बनाकर सिखाऊंगा अभी। ठीक है। लेकिन पहले आप लोग ये समझ लो, ये जो लोग इस तरीके से करना चाह रहे हैं जिनको ये तरीका बेस्ट लगता है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला तरीका बताता हूं। अब देखो अब अगर आप रेशियो बनाकर करेंगे तो 20% है तो 20% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/5। तो ये 5 क्या होगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा मतलब लोन होगा। ठीक। तो 5 हुआ। और जो इंस्टॉलमेंट है जो किस्त है बच्चों वो कितने रुपए की होगी 5 और 1 6 रुपए की किस्त होगी। अब क्योंकि यहाँ 3 किस्त हैं तो 3 किस्त हैं तो पहले पावर 1 फिर पावर 2 करेंगे 5 का 25 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। फिर तीसरी किस्त के लिए 5 का 125 हो जाएगा और 36 का 6 का 216 हो जाएगा। ठीक है। बस ये 3 किस्त हो गई, पावर 1 पावर 2 पावर 3। अगर 4 किस्त होती तो पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 तक पहुंचते। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट जो है वो तो तीनों बराबर हैं लेकिन यहाँ तो तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए बच्चों ये 216 बनाना है सभी को। तो 36 को 216 कैसे बनाएंगे 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। अब यहाँ 36 से गुणा करेंगे तभी तो 216 बनेगा तो यहाँ भी 36 से गुणा करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा 36 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों 180। 25 गुणा 6 कितना हो जाएगा 150 और ये कितना है 125। तो इन सबको जोड़ दो, जोड़ेंगे बच्चों कितना जाएगा 5 2 5 7 8 15 का 5 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4 455। इसका मतलब अगर आप 216 रुपए की 3 किस्त चुकाएंगे तो आपका जो लोन है वो 455 रुपए का चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोन कितना है बच्चों 4550 रुपए का है और हमारे हिसाब से कितना है 455 यूनिट का। तो 455 यूनिट बराबर होगा 4550 रुपए के। ठीक है। तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा 10 रुपए के बराबर होगा। अब क्या पूछा है प्रत्येक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट, और प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है बच्चों 216 यूनिट की है। तो 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर है तो 216 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगी 216 और 0 यानी 2160 रुपए। तो वो व्यक्ति अगर 2160 और 2160 की 3 किस्त चुकाएगा तो उसका जो लोन था 4550 रुपए का वो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चला जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। कर लेंगे। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है 48,800 रुपए की राशि का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 25% हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ठीक है। अब देखो रेशियो से कर लेते हैं, किस्त वाले से अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो करके देखेंगे, नहीं होगा तो फिर बताना आप लोग। ठीक, मैं रेशियो से बता दे रहा हूँ। तो 25% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/4। ये 4 क्या होगा, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो लोन है ऋण है ये वो होगा।
तो ये कितना होगा 4। तो जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है बच्चों, जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की होगी? 4 और 1 5 रुपए की होगी। ठीक, क्योंकि 3 किस्त हैं बराबर वार्षिक, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। ऐसा करना पड़ेगा, 3 तक पहुंचना पड़ेगा। अब जो किस्त हैं बच्चों वो तीनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ तीनों बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 100, और 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 80, और ये 64। तो टोटल जो हुआ लोन कितना हुआ? जोड़ दो सबको, 4 6 8 14, 1 और 1 2, यानी 244 रुपए का लोन चला जाएगा जब 125 125 और 125 की 3 किस्त चुकाई जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अमाउंट कितना है? 48,800 रुपये, जबकि हमारे पास कितना है? 244। तो 244 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों 28,800 रुपये के। ठीक है, अच्छा एक गलती हो गई इसमें, आप यहाँ 244 2 दूनी 4, हाँ ये सही है, गलती हमने कर ली है लिखने में। कितना बच्चों? 48,800 है। ठीक है, तो 244 यूनिट बराबर 48,800, तो 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट 200 रुपए के बराबर है। क्या पूछा? प्रत्येक किस्त कितनी है? 125 यूनिट की, तो 125 यूनिट बराबर हो जाएगा रुपए 200 गुणा 125। अब 125 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 250, और 2 जीरो ही आ जाएंगे। इसका मतलब अगर वो 25,000 रुपए की 3 किस्त चुकाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट देगा, तो उसके कितने रुपए चले जाएंगे? 48,800 रुपए चले जाएंगे बच्चों। बताओ समझ आया नहीं आया? कर सकते हैं? चलो ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट। देखो अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे कि उसमें जो लोन की धनराशि है, ऋण की धनराशि वो दी हुई थी और किस्त हमसे पूछी गई थी, इंस्टॉलमेंट किस्त हमने निकाली थी। अब क्वेश्चन है बच्चों, इंस्टॉलमेंट जो है वो दी हुई है और जो लोन है, जो ऋण की धनराशि है वो हमसे पूछी गई है। तब देखो क्या करना है, कोई ऋण राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। ठीक है, यदि प्रत्येक जो किस्त है वो 5290 रुपए की है, तो ऋण की धनराशि जो है वो पता करनी है इस बार। ठीक है, तो एक तो तरीका बेसिक वाला है, बेसिक वाले तरीके से कर सकते हैं, या आप रेशो वाले तरीके से कर सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, मैं पहले आपको रेशियो से बताता हूँ अब। ठीक है, फिर बाद में चाहेंगे तो कर लेंगे। तो 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन बच्चों कितना हुआ? 3/20। मतलब जो 20 है ये क्या होगा बच्चों? तो ये 20 प्रिंसिपल अमाउंट होगा। प्रिंसिपल अमाउंट को हम यहाँ क्या कह सकते हैं? ये लोन होगा, ऋण की धनराशि। तो जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो किस्त कितने रुपए की होगी इंस्टॉलमेंट? तो 20 + 3 यानी 23 रुपए की होगी। और क्योंकि कितनी किस्त है बच्चों? 2 किस्त हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। सॉरी, ठीक। अब क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट हैं वो कैसी हैं बच्चों? बराबर हैं। यहाँ तो बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए यहाँ 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 23 गुणा 23 529 होता है, तो 23 की गुणा बच्चों यहाँ भी कर देंगे। तो 23 दूनी 46 यानी हो जाएगा 460 रुपये, और ये हो जाएगा 400 रुपये। तो जो टोटल की धनराशि है वो कितनी होगी लोन की? 860 रुपये होगी। ठीक है, जबकि 529 रुपये की 2 किस्त चुकाई जाएंगी, लेकिन किस्त कितने रुपए की है बच्चों क्वेश्चन में? 5290 रुपये की, और हमारे हिसाब से कितनी है? 529 रुपये की। तो 529 रुपये जो है वो कितने रुपए के बराबर होंगे? 5290 रुपये के बराबर होंगे। तो 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा बच्चों? 10 रुपये के बराबर होगा। अब क्या पूछा है? लोन की धनराशि। तो लोन की धनराशि कितनी है? 860 यूनिट। तो 1 यूनिट 10 रुपये के बराबर है, तो 860 यूनिट कितने रुपए के बराबर होगा बच्चों? 8600 रुपये। ये आंसर आ जाएगा। मतलब जो उधार ली गई धनराशि थी, जो लोन था, जो ऋण की धनराशि थी, वो कितने रुपए की थी? 8600 रुपये की थी। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस क्या चेंज है, पहले हम कंपेयर कर रहे थे इंस्टॉलमेंट से, सॉरी पहले हम कंपेयर कर रहे थे लोन की धनराशि से,
और बाद में इंस्टॉलमेंट निकाल लेते। इसमें इस बार क्या इंस्टॉलमेंट दी हुई है तो इंस्टॉलमेंट से कंपेयर कर लिया और ऋण की धनराशि निकाल दी। समझ आया? जो हमसे दिया है, जो हमें दिया गया है, सबसे पहले हम उसी का कंपेयर तो करेंगे बच्चों। तो बस कंपेयर करना है, बस और कुछ नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं इसको बेसिक से बता देता हूँ एक बार, ठीक है? अगर आप लोग जैसे वो एक्स मानकर कर रहे थे, अगर एक्स मानकर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो लेकिन पहले। ठीक है, अब देखो जैसे 5290 की तो बच्चों पहली किस्त चुकाई गई और 5290 की दूसरी किस्त चुकाई गई। तो जो भी लोन की धनराशि है वो चली गई होगी। तो जो लोन है, जो ऋण है बच्चों, वो हमने मान लिया वो ₹100 का है, तो लोन ₹100 का चुकाया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो लोन है वो 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया है तो उस पर 2 साल का ब्याज लगेगा। तो इस पर 2 साल का ब्याज, अब ब्याज कितना होगा 15%, यानी 115/100। कितने साल तक के लिए लगेगा? 2 साल तक के लिए। ठीक, अब जो किस्त जाती है, और जैसे दूसरी किस्त गई होगी तो हिसाब का निपटारा हो गया होगा। तो पहली किस्त पर 1 साल का ब्याज लगेगा, यानी 115/100, और दूसरी किस्त वैसे के वैसे चली जाएगी। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। बताओ, ये समझ आया? अब अगर हम सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 20, ये भी 23 और ये। अच्छा, अगर हम यहाँ से 5290 बच्चों कॉमन ले लें तो ये बचेगा 23/20 बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा 1 बराबर x गुणा 23 का स्क्वायर 529 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक, और 5290, 529 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब 10 गुणा 20 इधर जाएगा तो 20 और 23 कितना हो जाएगा? 43 सॉरी बटे 20 बराबर x गुणा 1/400 लिख दिया। चलो ठीक, अब चाहो तो आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, 2 से भाग कर लो 200 बार, और 200 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 00, 2 3 6, 2 4 8, यानी 8600 रुपये। और x यहाँ पर क्या है इस बार? तो x वो धनराशि है जो बच्चों लोन ली गई थी, जो ऋण लिया गया था। तो ये कितना आया? 8600 रुपये का लोन लिया गया। क्या ये तरीका है? आप इस तरीके से कर सकते हैं। बताओ, समझ आया? चलो, जो भी तरीका आपको ठीक लगे बच्चों उसी तरीके से करो। अगर वो फिर ऐसा तरीका होगा आपका जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और रटोगे तो कहीं ना कहीं भूलोगे, और भूलोगे तो कब तक रटोगे, कब तक याद करोगे? याद रखने के लिए तो बाकी सब्जेक्ट बहुत हैं, है ना? मैथ में भी अगर आप ज़्यादा याद करोगे, रटोगे, फिर क्या फ़ायदा मैथ सीखने का? ठीक है, तो हमारा एम यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखाए जाएँ, जिसमें कि आपको याद कम से कम करना पड़े। याद तो करना पड़ेगा बच्चों, ये तो पक्का है कि याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ज़रूर। ठीक है, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, तो फिर भी लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूले कम से कम सिखाएं, बेसिक ज़्यादा सिखाएं। अगर ट्रिक भी सिखानी है तो बच्चों उसका भी बेसिक सिखाएं। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई ऋण राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है या चुकाई जाती है। यदि प्रत्येक किस्त जो है वो 6050 रुपए की है तो ऋण की धनराशि बतानी है। तो बच्चों रेट कितनी है? 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। तो ये 10 क्या है? ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट या लोन। तो किस्त कितनी होगी यहाँ पर? तो किस्त होगी बच्चों 10 और 11 रुपए की। ठीक है, और क्योंकि 2 किस्त हैं तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पर किस्त तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन किस्त तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए बच्चों 11 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे, तो 11 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 110। तो 110 ये और 100 ये, 210 रुपये का लोन चला गया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया है? 6050 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। हमारे हिसाब से किस्त कितने की है बच्चों? 121 यूनिट की। तो 121 यूनिट बराबर है बच्चों 6050 रुपये। अब 12 पंजे 60, तो 1 यूनिट बराबर कितने का जाएगा? 50 रुपए के बराबर आ जाएगा।
अब क्या पूछा है कि लोन की धनराशि, तो लोन की धनराशि बच्चों कितनी है 210 यूनिट, तो 210 यूनिट बराबर हो जाएगा 50 गुणा 210 यानी 00 और 21 पंजे 105, मतलब 10,500 रुपये का लोन होगा जो 6,050 रुपये की 2 किस्तों में पूरा कर दिया जाएगा, पूरा चुका दिया जाएगा। तो जो ऋण की धनराशि थी लोन की वो कितनी थी बच्चों 10,500 रुपये की। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर आप लोग। ठीक, अब ये 2 साल के थे यानी 2 किस्त थी, अगर 3 किस्त जाएंगी तब देखो क्या करना है, तरीका वही है बिल्कुल सेम। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई ऋण राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। यदि प्रत्येक किस्त जो है वो 43,200 रुपये की है तो ऋण की धनराशि ज्ञात करनी है कि लोन कितने रुपए का लिया गया था। ठीक है, अब पहले 3 था, अब ये 2, पहले 2 था सॉरी, अब ये 3 किस्त आ गई है। तो 20% है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों 1/5। तो ये 5 क्या होगा, ये लोन की धनराशि होगी यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा। और 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज, तो किस्त जो है कितने रुपए की देनी पड़ेगी, तो किस्त देनी पड़ेगी बच्चों 6 रुपए की। ठीक, अब ये 3 किस्त हैं तो 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, तो 6 का क्यूब बच्चों 216। इस तरह देनी पड़ेगी किस्त। अब किस्त बराबर करनी पड़ेगी सब, तो बराबर करने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 36 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 36 गुणा 5 कितना हो जाएगा 180, और 25 गुणा 6 कितना हो जाएगा 150, और 125 ही है तो जोड़ देंगे तो 5 2 5 7 7 8 15 का 5 हाथ से लगाएंगे, 1 1 2 3 1 4, 455 रुपए का लोन चला जाएगा अगर आप 216 रुपए की 3 किस्त देंगे तो। ठीक, अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रत्येक किस्त है 43,200 रुपए की, हमारे हिसाब से कितना है 216 यूनिट, तो 216 यूनिट बराबर है बच्चों 43,200 रुपए 43200। ठीक, अब 216 दूनी 432, 1 यूनिट बराबर है 200 के बराबर। क्या पूछा है लोन की धनराशि, तो लोन की धनराशि बच्चों कितनी होगी 455 यूनिट होगी, तो 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो 455 यूनिट कितने के बराबर होगा 200 गुणा 455 इन 00, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 चौक 8 और 1 9। इसका मतलब अगर 91,000 रुपए की लोन राशि होगी 91,000, 91,000 रुपए का ऋण होगा तो वो 43,200 रुपए की 3 किस्त में 3 वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है, जबकि रेट कितनी है 20% वार्षिक है, और वो भी कौन सी है कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक। बताओ, तो हमसे पूछा गया था ऋण की धनराशि, तो ऋण की धनराशि 455 यूनिट मतलब 91,000 रुपये, तो लोन 91,000 रुपये का लिया गया। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई ऋण राशि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। यदि प्रत्येक किस्त जो है वो 10,000 रुपए की है तो ऋण की धनराशि बतानी है। तो सेम कंडीशन वही है, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों 1/4, तो 4 क्या होगा लोन की धनराशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो अमाउंट यानी जो किस्त है इंस्टॉलमेंट है कितने रुपए की जाएगी 4 और 1 5 रुपए की, और क्योंकि 3 किस्त हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 3 किस्त थी। अब जो इंस्टॉलमेंट है वो तो बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर सबसे पहले 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 125 बनाना है ना, तो 25 पंजे 125 और 5 गुणा 25 125। अब इधर करेंगे 25 गुणा 4 कितना होगा 100, 16 गुणा 5 कितना हुआ बच्चों 80, और ये 64। तो लोन की धनराशि जोड़ दो कितनी होगी 4 6 8 14 1 1 2,
मतलब 125, 125 और 125 रुपए की अगर हम 3 किस्त चुकाएंगे तो हमारे पास से 244 रुपए का जो लोन था वो चला जाएगा 3 साल में। ठीक, अब यहाँ पर जो किस्त है वो कितनी है बच्चों, 10,000 की, और हमारे हिसाब से कितना है, 125। तो 125 यूनिट बराबर होगा बच्चों 10,000 रुपए के। ठीक, तो 125 से 8 बार 1,000 और 80, 125 8 1,000 और गुणा 1 0, तो 1 यूनिट 80 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है, लोन की धनराशि। लोन की धनराशि बच्चों कितनी है, 244 यूनिट। तो 1 यूनिट 80 के बराबर है, तो 244 यूनिट कितने के बराबर होगा, 80 गुणा 144, सॉरी 80 गुणा 244, 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, और 8 दूनी 16 और 3 19। इसका मतलब ये जो लोन है वो कितने रुपए का चला जाएगा बच्चों, 19,520 रुपए। बताओ समझ आया नहीं आया, मिस्टेक तो नहीं कुछ की हमने। 0, 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35 का 3, 35 का 5 हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16 3 19। ठीक है, 19,520 रुपए का जो होगा वो लोन होगा बच्चों, ऋण होगा। ठीक है, अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10,000 रुपए की 3 किस्त देगा तो 30,000 रुपए चले जाएंगे, और जबकि ये तो 19,520 रुपए लिए थे। तो बच्चों जो 19,520 रुपए लिए गए थे 3 साल के लिए, तो उन पर भी तो 3 साल का ब्याज लगा होगा, वो भी 3 साल तक बढ़े होंगे, समझ गए। इसलिए ज़्यादा अमाउंट देना पड़ा किस्त के अनुसार। किस्त में दिया तो हमने ज़्यादा रुपए देने पड़े, क्यों, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया है उधार उस पर भी तो ब्याज लगेगा, है ना। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग में चलाओ, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा ही चुका हूँ। आंसर, अब आंसर टिक करने से मतलब है तरीका समझो। ठीक है, और कम से कम एक एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ठीक, पहले जो है जिसमें कि इंस्टॉलमेंट पूछा गया था, और अब दूसरा जिसमें कि इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो कर सकते हैं उम्मीद है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। उसमें जो किस्त है बच्चों, यहाँ पर तो बराबर किस्त है, अगर वहाँ पर किस्त बराबर नहीं है, अलग अलग है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है, वो समझिए। देखो अब क्वेश्चन है कि इसमें जो किस्त है वो बराबर तो है पहले, लेकिन तीसरी किस्त बराबर नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति 6,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले 2 वर्षों के अंत में प्रति वर्ष 2,100 रुपए देता है, मतलब पहले वर्ष के अंत में 2,100 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 2,100 रुपए। अब वह तीसरे वर्ष, जो तीसरा साल है, तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए चुकाए जिससे कि उसका हिसाब पूरा हो जाए। ठीक है, अब देखो वो व्यक्ति 6,000 रुपए लेता है अब, और 2,100 रुपए चुकाएगा साल के अंत में, तो पूरा साल हो जाने पर इस पर 5% की दर से ब्याज कितना होगा, तो 6,000 का 5% हो जाएगा बच्चों 300 रुपए, तो 300 रुपए का तो ब्याज हो जाएगा। फिर धनराशि कितनी हो जाएगी, 6,300 रुपए हो जाएगी। एक साल के अंत में 6,000 रुपए 6,300 रुपए हो जाएंगे। उसने इसमें से 2,100 रुपए चुका दिए बच्चों, कितने रुपए बचे, 4,200 रुपए बचे। तो अब जो दूसरा साल है, दूसरे साल में जो ब्याज लगेगा बच्चों वो 4,200 रुपए पर लगेगा। ठीक है, जितने बच गए हैं, तो 4,200 रुपए पर फिर 5% का ब्याज लगेगा, तो 4,200 का 5% कितना हो जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21, 210 रुपए। तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 4,410 रुपए, और वो इसमें से फिर से 2,100 रुपए दे देगा दूसरे साल के अंत में। तो कितने रुपए बचेंगे, 0 1 3 और 2, यानी 2,310 रुपए बचेंगे। तो जो तीसरा साल आएगा बच्चों, तो तीसरे साल इस 2,310 रुपए पर ब्याज लगेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है। ठीक, अब इसका जो 5% होगा, इसका 5% कितना होगा, तो 0, 5 एकन 5 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 और 11, 115.5 रुपए का ब्याज रहेगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 4 2 5.5, मतलब जो धनराशि है तीसरे वर्ष के अंत में इतनी हो जाएगी। और उसने कहा है अब तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए चुकाए जिससे उसका हिसाब पूरा हो जाए। तो अगर वो 2,425.5 रुपए चुका देगा तीसरे साल के अंत में, तो उसका हिसाब यही पूरा हो जाएगा। अब अगले साल के लिए अमाउंट बचेगा ही नहीं कुछ भी, तो हिसाब पूरा करने के लिए 2,425.5 रुपए देने होंगे, कब, तीसरे साल के अंत में।
तो आंसर हुआ 2425.5। बताओ, कोई टिपिकल था? बस समझ में आना चाहिए, बस दोबारा समझ लो। उसने कहा 6,000 रुपये का जो लोन लिया बच्चों, वो 5% पर लिया और 3 साल के लिए लिया। ठीक, फिर उसने क्या किया, उसने पहले 2 वर्षों के अंत में प्रति वर्ष 2100 रुपये चुकाए। अब 6,000 रुपये की धनराशि है, 5% की दर है, तो एक साल में बच्चों 300 रुपये का ब्याज आएगा। एक साल के लिए तो हम डायरेक्ट PRT/100 यूज कर सकते हैं, साधारण ब्याज। तो हमने इसका 5% निकाला, 300 रुपये आया। तो 6,000 रुपये और 300 रुपये का ब्याज, तो 6,300 रुपये हो जाएंगे बच्चों एक साल के अंत में। लेकिन एक साल के अंत में 2100 रुपये देने पड़ेंगे, तो 2100 रुपये चुका दिए तो 4200 रुपये बचे। अब 4200 रुपये पर ब्याज लगेगा 5% से, तो ब्याज लगा बच्चों 210 रुपये का। तो ये अमाउंट कितना हो गया, 4410 रुपये का। दूसरे साल के अंत में फिर 2100 रुपये चुका दिए, तो 2310 रुपये बचे। तो अब तीसरे साल में जो ब्याज लगेगा वो 2310 रुपये पर लगेगा, और कितना रेट से, 5% से। तो 2310 का जो 5% आया बच्चों, वो कितना है, 115.5। तो 2310 ये और 115.5, तो कितना हो जाएगा, 2425.5। मतलब अगर उसको तीसरे वर्ष के अंत में हिसाब का निपटारा करना है, हिसाब चुकाना है पूरा, तो तीसरे साल के अंत में 2425.5 रुपये चुकाने होंगे, तब उसका हिसाब पूरा हो जाएगा, वो चौथे साल में नहीं जाएगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? कभी कभी ऐसा भी दे सकता है, वो यहाँ 2 वर्ष ना कहता, वो ये कह देता कि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 2100 रुपये चुकाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में हिसाब का निपटारा करने के लिए कितने रुपए और चुकाने होंगे। तो 2100 यहाँ से भी 2100 घटा लेते, तो जो आता बच्चों वो आंसर हो जाता। ठीक है, अगर वो यहाँ 2 वर्ष ना देता, वो ये कहता कि प्रत्येक वर्ष के अंत में चुकाता 2100 रुपये, तब हमें इसमें से 2100 रुपये घटाने पड़ते, फिर जो आता वो आंसर हो जाता कि उसके बाद तीसरे वर्ष के अंत में चुकाने के बाद हमें इतने रुपए और देने पड़ेंगे। बताओ, समझ आया? उम्मीद है कि आज आप लोगों को जो सेशन है, जो इंस्टॉलमेंट वाला है, वो आपकी जो कंडीशन है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर दिक्कत आ रही हो तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, और फिर भी दिक्कत आए, फिर भी अगर क्वेश्चन ना हो तो सीधे कॉल कर देना। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, किसी भी तरह के समझाऊँ, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। ठीक है, और कल जो है, जो चैप्टर चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए चलते हुए, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम कल पूरा कर लेंगे। जो मिसलेनियस क्वेश्चन है बच्चों, विविध वाले, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे, परसों यानी परसों हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे बच्चों मिक्सचर एंड एलिगेशन, या एज, या पार्टनरशिप। इसमें से कोई सा भी एक टॉपिक उठा लेंगे, वो कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग करते रहें, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कोई भी दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो, तो आप लोग बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हो, ये नंबर चल रहा है। ओके, थैंक यू क्लास।